लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब हमारा सागे भी किम्बोम के ही घर पर रहने वाला है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनकी आवाज का शोर सुनने के बाद ग्यूरी भी वहाँ पर टपक जाती है, जो सागे को अपने सामने देखकर सोचने लगती है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। सागे उसे हेलो कहता है। ये सुन के वो बेहोशी हो जाती है और नीचे आकर सोच रही थी कि क्या सच में अब वो हमारे साथ ही रहने वाला है। वो तो उसके पास वाले रूम में रहना चाहती थी, पर उसकी मम्मी उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हें थोड़ा तमीज से रहना चाहिए। अब वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या पता सागे की वजह से वो लोग रिच हो जाए और ये जगह काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो सकती है। और इधर ग्यूरी के तो अलग ही सपने चल रहे होते हैं। उसे लगता है कि सागे उसके प्यार में पड़ जाएगा और उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देगा। अब इतने सारे पैसे मिलने वाले थे तो वो लोग सारे ही खुश हो जाते हैं और एक लंबी सी लिस्ट लेकर पहुंच जाते हैं सागे के पास, जहाँ पर उसे बताया गया था कि उसे क्या क्या नहीं करना है। सागे को रेंट पहले पे करने के लिए कहा जाता है। ये सुन के सागे जल्दी से अपने बैग के अंदर से काफी सारे पैसे निकाल कर उन लोगों को दे देता है। पैसे देकर उन लोगों की आंखें तो खुल ही जाती है। सागे जंगसुन की फोटो देखकर कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तभी उसके हाथ किमडोर के बचपन की फोटो लग जाती है और उसकी स्माइल देखकर वो कहता है कि अभी भी उसकी स्माइल सेम ही है। हाथ में किम्बोम अकेले छत पर बैठी हुई थी। तभी सागे उसके पास बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है। किम्बोम वहाँ से जा रही थी, तभी उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और वो नीचे गिरने वाली थी, पर सागे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब मुझे उस मेलोडी के बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूं। किम्बोम भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो सीधे उसे ऊपर खींच लेता है और यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी किम्बोम पीछे हट जाती है और उसे बताने लगती है कि जब वो 7 साल की थी तब उसकी मदर उसके लिए एक पियानो लेकर आई थी और वो मेलोडी उसका पहला सॉन्ग था जो उसने लिखा था। तुमने उसे कैसे सुना? तुमने कहा कि तुमने उसे सपने में सुना है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे थे। सागे कहता है कि झूठ बोलने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सच में मैंने अपने सपने में उस मेलोडी को सुना है। आज रात फिर से वो वही सपना देखता है और उस लड़की का चेहरा इस बार उसे किम्बोम की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी से उठकर रेडी हो रहा था, तभी अचानक से वहाँ किम्बोम टपक जाती है जो ब्रश कर रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर खुद ही काफी ज्यादा नर्वस होने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो अपने काम पर जाती है तो उसे बोतल्स को रखने के लिए कहा जाता है क्योंकि जल्द ही इनका रिफंड होने वाला है। उन बोतल्स के ऊपर हमारे सागे की फोटो लगी हुई थी, शायद इसीलिए एजेंसी उसे रिफंड करना चाहती है। आकर किम्बोम उसी ड्रिंक को पी रही थी, तभी सागे उसके सामने आ जाता है और उसके मुंह से ड्रिंक निकल जाती है, जिसके बाद सागे उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कैफे में जो पियानो है वो तुम्हारा ही है, पहले वो तुम्हारे ही पास था ना। ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है। तभी वही बंदा बाहर आ जाता है और सागे को देखकर कहता है कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? वो 2-3 बार ऐसा पूछता है तो हमारी किम्बोम मना करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे अंदर भगा देती है। अब वो सागे से कहती है कि तुम्हें एक लूजर की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, बिना लड़े तुम हार कैसे मान सकते हो? ऐसा तो बस लूजर ही करते हैं। मैं खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, तुम खुद को सुपरस्टार कहते हो। जिसके बाद वो अंदर की तरफ चली जाती है। किम्बोम को उसके ऊपर इतना ज्यादा यकीन है, ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चहकते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी तायांग उसे देख लेता है। आगे जाकर सागे अपने बैंड के लिए रिक्रूट करने लगता है, पर वहाँ काफी ज्यादा अजीब गरीब लोग आ रहे थे। कुछ तो ड्राइवर बनना चाहते थे और कोई पता नहीं क्या क्या। तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ जाती है जो उस दिन उससे फाइट करने के लिए आए थे और जिन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया था। आगे को देखकर वो लोग भागने लगते हैं, पर सागे उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना, मैंने तुम्हारी टांग तोड़ दी थी। ये सुन के वो लोग फिर से वहाँ से भाग जाते हैं और अपने आदमी को कॉल करके बताते हैं कि सागे को पता चल गया है, आपने कहा था ना आप इससे हमें प्रोटेक्ट करोगे, तो आपको यही करना चाहिए। वो बंदा जंगसुन के पास जाकर उसे बता देता है कि कैसे सागे अभी किम्बोम के घर पर रह रहा है और अपने नए बैंड की भी शुरुआत कर रहा है। ये सुन के जंगसुन काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि नहीं, वो दोनों साथ नहीं रह सकते, कुछ भी करो पर उन दोनों को अलग करना है। वो बंदा अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद हम उन्हीं लोगों को यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जल्दी से यहाँ से सागे को बाइकआउट किया जाए। जिसके बाद प्रिंसिपल सागे को बात करने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के लिए तुम्हें यहाँ से जाना हो, सेना में जाने की क्यों नहीं सोचते। ये सुन के सागे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं बस अपना बैंड बनाना चाहता हूँ, आपको मुझे इसकी परमिशन देनी ही होगी। प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन है, अगर आज शाम तक तुम 300 लोगों के साइन लेकर आ जाते हो तो तुम्हें बैंड बनाने की परमिशन मिल जाएगी, पर अगर ऐसा तुम नहीं कर पाए और तुम फेल हो गए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सुन के सागे उनकी बात को मान लेता है, जिसके बाद वो ये भी कहकर जाता है कि मुझे नहीं पता आपको कौन धमका रहा है, पर मैंने जो सोचा है मैं वो करके दिखाऊंगा। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम किम्बोम को देखते हैं जो सागे की एजेंसी में गई
गई हुई होती है। वहाँ पर वो जीना से बात करना चाहती थी पर जीना नहीं होती। जंगसुन उसे देखकर उससे बात करने के लिए आ जाता है। किम बॉम ने जैसे ही उसे बताया कि जीना ने उसके सॉन्ग्स को खरीद लिया था, ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी हालत पतली हो जाती है। अब किम बॉम सागे की साइड लेते हुए कहती है कि उस दिन वही लोग उसे परेशान कर रहे थे, उसने तो बस खुद को डिफेंड किया है पर लोगों ने उसे असॉल्ट बताया। मैं वहीं पर थी, मैंने आंखों से देखा था कि वही लोग उसे परेशान कर रहे थे। मैंने इसकी वीडियो भी पोस्ट की पर पता नहीं किसी ने उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। ये सब सुन के जंगसुन साफ कह देता है कि वो इन सब में उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। उसकी पहली प्रायोरिटी क्राउन ग्रुप को बचाना है। जंगसुन ये भी कह देता है कि अब सागे यहाँ से चला गया है, उसे जो भी करना है वो कर सकता है। ये सुन के वो समझ जाती है कि यहाँ से उसे कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। किम बॉम वहाँ से जाने लगती है, तभी जंगसुन कहता है कि तुम सागे की क्या लगती हो? तो वो पलट कर रिप्लाई करती है कि इसका आंसर देना मैं जरूरी नहीं समझती। इस वेग रिप्लाई के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम तायांग को उसके फादर के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान था। दरअसल उसके फादर उससे एक सर्जरी करने के लिए कहते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम किसी बैंड में ज्वाइन होना, जल्दी से वहाँ से क्विट कर दो और तुम्हें एक डॉक्टर बनना है। शाम की सर्जरी में तुम टाइम से आ जाना। सागे फिर से अपनी जगह पर वापस आता है तो देखता है कि सारे ही लोगों ने उस जगह को तहस नहस कर दिया है। वो लोग फिर से उससे फाइट करने के लिए आते हैं पर वो उन्हें बता देता है कि प्रिंसिपल ने उससे क्या कहा है, इसीलिए वो लोग उसे परेशान करना बंद कर दे। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसने टेडी बियर की कॉस्ट्यूम पहनी थी और वो गाना गाने लगती है। वो बहुत ही अच्छे से गाती है। तभी हमारा सागे भी परफॉर्म करने लगता है और वो दोनों साथ में मिलकर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी सागे को पता चलता है कि ये टेडी बियर के अंदर वाली लड़की कोई और नहीं, हमारी किम बॉम ही है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। किम बॉम उससे पूछती है कि मैंने अच्छा काम किया ना, तो सागे भी स्माइल करके कहता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद वो सारे ही लोगों से साइन अप करने के लिए कहती है। बहुत सारे लोग अब साइन करने लगे थे। ये देख वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। दूर खड़ा तायोंग भी उन दोनों को देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपने क्लास के लिए अंदर चला जाता है। किम बॉम जब चल रही होती है तब सागे उससे पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तभी किम बॉम डायरेक्टर की बातें याद करने लगती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। प्रेजेंट में वो सागे से कहती है कि वो बस उसे फिर से एक सुपरस्टार बनते हुए देखना चाहती है। उसे सागे के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट है। ये देखकर सागे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी चिंदी लोंडे को देखते हैं जो तायंग के पास जाकर उसे भड़का रहा होता है कि कैसे सागे को लोगों ने साइन अप करना शुरू कर दिया है। यूरी और जिनगू ने भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लिया है और अब ये लोग नहीं रुकने वाले। जिसके बाद वो लोग फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब 6 बजने ही वाले थे और उनके पास बस 299 ही साइन अप होते हैं। उनको एक और की जरूरत थी। तभी वहाँ तायंग आकर खुद साइन कर देता है। ये देखकर सागे खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर जैसा कि हम समझ पाते हैं कि तायंग ने ये सब शायद हमारी किम बॉम के लिए किया है। तायंग के साइन अप करते ही वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर भड़कने लगते हैं। तो तायंग कहता है कि मैं तुम जैसे कुत्तों का साथ नहीं देने वाला। एंड यहाँ पे वो बताने लगता है कि कैसे उन लोगों को कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। वो दोनों तो बस पैसे लेकर झूठ बोल रहे थे। उन लोगों की असलियत सबके सामने आ जाती है। जिसके बाद सागे कहता है कि क्यों ना इस बैंड का नाम हम 2 सागेस रखें। वो तायंग से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर तायंग उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है और किम बॉम की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ प्रिंसिपल खुद आ जाते हैं और सागे उन्हें 300 साइन अप दे देता है। ये देखकर तो प्रिंसिपल का दिमाग खराब ही हो जाता है कि पता नहीं इस बंदे ने ऐसा कैसे कर दिखा। फाइनली उनके पेन को अप्रूवल मिल चुका था तो सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। सागे खुश होकर सबसे कहता है कि आज वो डिश को फ्राई करेगा। जिसके बाद वो खाना बनाने लगता है पर देखते ही देखते वो उस डिश को जला देता है। अब सारे लोग उसमें से अच्छा अच्छा खाना निकाल कर एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। जहाँ पर ग्यूरी का हाथ बढ़ता है सागे की तरफ और सागे का हाथ किम बॉम की तरफ बढ़ता है। ये देखकर ग्यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सागे के चेहरे को केक में डालकर कहती है कि कांग्रेचुलेशन। अब धीरे धीरे वो सारे ही लोग एक दूसरे के ऊपर केक को फेंकने लगते हैं और काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद उनको सफाई भी करनी पड़ जाती है। सागे को उसका बंदा कॉल करके बता देता है कि कैसे आज किम बॉम एजेंसी आई थी और उसने डायरेक्टर से बात की है। उसने जो भी कुछ बात की थी वो सारा कुछ बता देता है। आगे जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो लोग उसे बताते हैं कि वो स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं। सागे किम बॉम से पूछता है कि क्या तुम भी जाने वाली हो। किम बॉम के हाँ कहते ही वो खुद भी लाइब्रेरी चला जाता है। सारे लोग तो पढ़ाई कर रहे होते हैं और ये जनाब सो रहे होते हैं। किम बॉम कहती है कि आज ये थक गया है। जिसके बाद उसे अपना जैकेट भी पहना देती है। पर सागे तो सारी ही बातों को एनालाइज कर रहा होता है। तायंग जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसके पापा उसे एक थप्पड़ मार देते हैं क्योंकि वो सर्जरी के लिए नहीं आया। तुमने
सागे के बैंड को ज्वाइन क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें बस एक डॉक्टर बनना है, ये सारे फालतू काम करना तुम बंद कर दो। क्या ये सब तुम बस उस ऑर्फन लड़की के लिए कर रहे हो? किम बॉम का नाम सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपने फादर से कह देता है कि आपको जो भी कुछ कहना है आप मुझे कह सकते हो, पर किम बॉम के लिए मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे ही हिसाब से रहना होगा, वरना तुम घर छोड़कर जा सकते हो। ये सुन के तायंग भी कह देता है कि अब वो और यहाँ पर नहीं रहना चाहता और अपना सामान उठाकर वहाँ से चला जाता है। तायंग सीधे किम बॉम के घर पहुँच जाता है और कहता है कि सागे ने मुझे कहा उसे अकेले यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर उसके साथ रहने के लिए आया हूँ। आंटी तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उन्हें डबल रेंट जो मिलने वाला था और हमारी किम बॉम को भी कोई इतराज नहीं था। यहाँ पर सागे कुछ कहने की कोशिश करता है पर तायंग उसे पकड़कर उसके रूम में लेकर चला जाता है। रूम के अंदर आने के बाद वो सागे से क्लियर कह देता है कि वो किम बॉम को काफी ज्यादा पसंद करता है, तो वो नहीं चाहता कि वो उनके बीच में आए और यही रीजन है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किम बॉम के साथ अकेले रहो, अब मैं भी यहाँ पर रहूंगा। जिसके बाद सागे उन दोनों के बीच में चप्पलों की लकीर बना देता है और कहता है कि तुम खराटे मत लेना। दूसरी तरफ हम जंगसुन को देखते हैं जिसे एक ड्रीम आता है, उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और वो पूरी रात सो नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग एक रूम को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस करेंगे, पर उस रूम की हालत काफी ज्यादा खराब होती है जिसे देखकर सारे ही लोग बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लास्ट में सागे और किम बॉम ही बचते हैं जिन्हें वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। पहले सफाई करते हुए इन दोनों के बीच काफी सारे क्यूट मोमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक मोमेंट तो ऐसा होता है जहाँ पर हमारा सागे बैंड हुआ होता है और किम बॉम उसके ऊपर चढ़कर कर्टेन को लगा रही थी, तभी वो गलती से नीचे गिरने लगती है और वो कर्टेन उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो ही जाते हैं। तभी सागे का फोन रिंग होता है और वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जीना ने उसे कॉल किया था जो उससे पूछ रही थी कि अब वो कैसी है और उसने सुना है कि उसने अपना न्यू बैंड स्टार्ट किया है। किम बॉम बहुत ही अच्छा गाती है और उसने उसे ज्वाइन किया है। ये सुन के जीना खुश हो जाती है। किम बॉम को पार्ट टाइम जॉब पर जाना था इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर सागे शौक होकर कहता है कि क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करने वाले? मैं चाहता हूँ कि तुम एक वीक में 3 बार प्रैक्टिस करो। पर किम बॉम रात में प्रैक्टिस करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही कैफे पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि कैफे ओनर ने उस पियानो को सेल कर दिया है। ये देखकर वो इमोशनल होकर कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना उस पियानो को मैं लूंगी, तो फिर आपने उसे सेल क्यों कर दिया? ओनर कहता है कि तुम यहाँ बस पियानो को बजाने के लिए आती थी, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने घर पहुँच जाती है। तभी अपने छत पर उसी पियानो को रखा हुआ देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सागे उसके लिए उस पियानो को यहाँ पर लेकर आ गया था। जिसके बाद जब किम बॉम उससे इसका रीजन पूछती है तो सागे कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो। जिसके बाद वो यहाँ पर पियानो बजाने लगती है और सागे उसी के पास खड़ा होकर गिटार प्ले करने लगता है। तभी वो एक बंदे को नोटिस करता है जो उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था। वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है पर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच वो समझ जाता है कि ये बंदा जंगसुन का ही है। अब वो सीधे संगयोन के पास पहुँच जाता है और उससे पूछ ही लेता है कि आप किम बॉम में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? मुझे बताओ 6 साल पहले क्या हुआ था? ये सुन के संगयोन कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता 6 साल पहले क्या हुआ था? याद करने की कोशिश करो। सागे कहता है कि मुझे सच में नहीं याद। जिसके बाद वो ड्रिंक करके कहता है कि शायद इसके बाद मुझे कुछ याद आ जाए। वो ड्रिंक करने लगता है पर संगयोन उसके साथ ड्रिंक नहीं करता। कुछ ही देर में सागे ड्रंक हो जाता है। जिसके बाद संगयोन को लगता है कि अब वो उसे मारने वाला है, पर वो उसके पास आकर उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जब वो कैब करके वहाँ से जा रहा था तभी रास्ते में उसे अजीब फील होने लगता है और तभी उसे कुछ याद आने लगता है। वेल उसे क्या याद आया है ये अभी तक हमें क्लियर नहीं दिखाया जाता। इधर किम बॉम को सागे की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। तभी ड्रंक होकर सागे वहाँ पहुँच जाता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था। वो किम बॉम को टच करके कहता है कि मेरी किम बॉम। किम बॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद सागे उसे हक कर लेता है। यहाँ पर किम बॉम सागे को मॉम कहकर बुलाती है। दूर खड़ा तायंग उन दोनों को देख रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किम बॉम ने उसे मॉम क्यों कहा और 6 साल पहले क्या हुआ था, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।